साथियों, मैं शिव श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आशा करता हूं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था वो काफ़ी अच्छा हुआ होगा। मेरा भी एग्जाम है और मैं 12th बेस से भरा हूँ, इसलिए मेरा भी कोई शेड्यूल नहीं जारी किया गया है। लेकिन जब मैं एग्जाम देकर आऊँगा तो मैं आप लोगों को और चीज़ें अच्छे से बताऊँगा। जैसे मैंने एमटीएस में बताया था, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार भी दिया। उसी तरह की वीडियोस फिर से प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए बनाने की। लेकिन जो चीज़ अब मैं बताने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, और ये यकीन मानिए कि आप आज तक अभी तक इस तरह के टॉपिक्स पर कोई चर्चा नहीं देखी होगी। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं, आगे की चर्चाएं करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज आप लोगों से, आप लोगों के समझ आरआरबी एनटीपीसी की। ठीक है, एनटीपीसी एक ऐसा एग्जाम जिसको अब इतना ज़्यादा हाई लेवल फेम मिलने लगा है। पहले अभी 4-5 साल पहले जैसे आप लोग जानते थे कि एनटीपीसी वगैरह में फॉर्म कंपटीशन बहुत कम था। सभी एग्जाम्स में लगभग कंपटीशन कम था, जो पढ़ते थे वो लगभग सेलेक्ट हो ही जाते थे। पर अब क्या है, वैकेंसीज तो नहीं बढ़ी हैं, वैकेंसीज में कोई लगभग इजाफा मुझे देखने को नहीं मिलता है, बट कंपटीशन में बहुत ज्यादा मतलब कि बढ़ गई है। ठीक है, कंपटीशन क्या है, बहुत ज्यादा अप लेवल में पहुंच गया है, जिसके कारण आप लोग अगर हल्का सा भी मेहनत करने में लापरवाही करते हैं तो फिर आपको नतीजा 2 से 3 साल पीछे लेकर चला जाता है। ज्यादा कुछ नहीं करूंगा इस वीडियो में, केवल एनालिसिस करूंगा जो आप लोगों का एग्जाम 5 जून से लेकर 13 जून के बीच में हुआ था। ठीक है, 5 जून से लेकर 13 जून के बीच में हुआ था। 21 शिफ्टें हुई हैं। उस 21 शिफ्टों में के बाद जब आप लोग घर आए हैं, एनालिसिस किया है और गूगल फॉर्म वगैरह भरा है, उससे जो डाटा प्राप्त हुआ है उसी पर थोड़ा बहुत चर्चा करूंगा। आप लोगों को इजी एंड हार्ड शिफ्ट बताने वाला हूँ, सेफ जोन भी बताऊंगा। सेफ जोन वही होंगे जो इजी शिफ्टें होंगी, इजी जोन होंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या होगा ये भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। कट ऑफ कितनी जाएगी, अब आप कहेंगे अभी से कट ऑफ, रुकिए तो 72 के लिए एग्जाम तो हो ही गया ना आप लोगों का। अब तो आप लोगों का रिजल्ट आना ही है, रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ पता ही चल जाएगा। और जो कट ऑफ मैं बताऊंगा वही लगभग आप उम्मीद रखिए जाने का। बहुत से चैनल हैं जो बता रहे हैं सेफ जोन जाएगा इस बार, कट ऑफ कम जाएगी, कट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सोच ना रखिए। कट ऑफ जितनी जाएगी मैं आपको बताऊंगा। एवरेज करेक्ट, सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं यहां पर आप लोगों से कि एवरेज करेक्ट क्या है। देखो, आप लोगों ने जो गूगल फॉर्म डाटा भरा है, एवरेज करेक्ट का मतलब वही एवरेज करेक्ट है जो कि हर एक विद्यार्थी से लगभग औसतन कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, यही एवरेज करेक्ट है। और यह एवरेज करेक्ट किसी एक विद्यार्थी से नहीं, लगभग 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों का एवरेज करेक्ट मैं निकालता हूं तो वो 66 निकलता है। कितना निकलता है? 66। ठीक है, 66। और वही बात आती है एवरेज रॉन्ग इनकरेक्ट, मतलब एवरेज इनकरेक्ट। वह मतलब एवरेज इनकरेक्ट का मतलब ये हुआ कि मान लो 100 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है तो 100 कैंडिडेट्स का औसत रॉन्ग कितना आ रहा है। किसी ने 4 किया, किसी ने 5 किया, किसी ने 10 किए, किसी ने 20 किए, लेकिन उनका सबका औसत क्या आ रहा है। तो औसत जो करेक्ट आंसर रॉन्ग का है वो 15 प्लस मिल रहा है, 15 मिल रहा है। ठीक है, तो याद रखना एवरेज करेक्ट 66 और एवरेज रॉन्ग 15 के आसपास दिख रहा है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 21 शिफ्टों के बारे में, फिर मैं आगे की चर्चाएं आप लोगों से करता ही हूँ हमेशा। 21 शिफ्टें हुई थी 5 जून से लेकर 13 जून की। 5 जून को फर्स्ट शिफ्ट आप लोगों की हार्ड थी। ये हार्ड और इजी शिफ्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बताने में आसानी होगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, तो यानी कि टोटल मिलाकर 5 जून हार्ड था आप लोगों का। ठीक है, बात आती है 9 जून की, वो 6 जून की। 6 जून में फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट थी, थर्ड शिफ्ट इजी थी। 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड थर्ड मॉडरेट थी। उसके बाद 11 जून की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट थर्ड जो थी मीडियम थी या मॉडरेट थी, आप कुछ भी कह लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 9 जून के बाद 10 जून को पेपर हुआ था। 10 जून में थर्ड शिफ्ट हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी। 10 जून के बाद 11 जून को जब आपका एग्जाम हुआ तो 11 जून में फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट थर्ड और मॉडरेट थी। ठीक है, 12 जून में फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, बाकी दोनों ही शिफ्टें आपकी मॉडरेट थी। उसके बाद इजी शिफ्टें भूल जाइए, इजी नहीं थी कोई भी शिफ्ट, एक थी थर्ड में, थर्ड इजी थी। ठीक है, सेकंड और थर्ड हार्ड थी 13 जून की। अभी तक मैंने आप लोगों से जितनी भी मॉडरेट शिफ्टें बताई हैं, कैसी शिफ्टें बताई हैं मॉडरेट, अब यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि अब तो सब चीजें आप जान ही गए क्या क्या बताने वाला हूँ। जो भी मॉडरेट शिफ्टें मैंने आपको बताई हैं और जो भी हार्ड शिफ्टें आपको बताई हैं, वो आप अपनी शिफ्ट जरूर कमेंट करना कि किस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है, जिससे एनालिसिस और अच्छा हो सकता है।
मॉडरेट शिफ्ट में 6 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आप लोग ले लीजिए, इससे ज्यादा एक भी चांसेस नहीं है जाने के। लेकिन जो शिफ्टें हार्ड हैं, जो वाकई में हार्ड शिफ्टें हैं, किसी स्टूडेंट्स की बताई जानकारी पर नहीं आधारित हुआ हूं, वाकई में मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म एग्जाम देखा है, वो शिफ्टों में 15 तक नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, 15 तक नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, और ये मिनिमम नॉर्मलाइजेशन जो जाएगा वो 10 to 15 जाएगा, मतलब 10 से 15 जाएगा। अब बात आती है कि सारा कुछ तो आपने बता दिया है, सेफ जोन भी बता दिया। आप सेफ जोन बताइए जिसके ऊपर वीडियो लाया हूं। देखो, सेफ जोन हमेशा वही जोन निकलते हैं जो एवरेज में कट ऑफ के बाद दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड और पर सीट कंपटीशन के हिसाब से अगर मैं सेफ जोन आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को सेफ जोन नंबर 1 पे आपका भुवनेश्वर आता है, नंबर 2 पे मुजफ्फरपुर, नंबर 3 पे चंडीगढ़, नंबर 4 पे चेन्नई, नंबर 5 पे मुंबई और नंबर 6 पे बिलासपुर। ठीक है, ये 6 जोन ऐसे हैं जो आपके इस बार सेफ रहने वाले हैं। इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब आप मेरी कट ऑफ देखेंगे और जब रियल डाटा निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा, तब आप यकीन मानिएगा कि जो मैं बताऊंगा लगभग वही रहेगा। अभी तो जब मैं एग्जाम देकर आऊंगा तो आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि तब मैं पर सीट ब्रेकअप भी देख कर आऊंगा कि कितनी सीट छूट के बाद एक स्टूडेंट मेरे साथ बैठा है। पूरे जोन को मैं खंगाल लेता हूं, 20 मिनट पहले जाता हूं, गलती से दूसरे कमरों में जरूर जाने का प्रयास करता हूं, जिससे डाटा और अच्छा निकल जाता है, जान के जाता हूं। ठीक है, रेड जोन के बारे में बात करूं तो प्रयागराज, भोपाल, गोरखपुर, अजमेर, तिरुवनंतपुरम, पटना, रांची। ठीक है, 6 जोन आप लोगों के, तो 2 2 4 2 6 7 जोन रेड जोन हैं। अब बात आती है कि आपका जोन कौन सा है, तो मैं हर वीडियो और हर जो भी आरआरबी से संबंधित कोई भी वैकेंसी होती है उसमें मेरा जोन फिक्स है, प्रयागराज ही रहता है। इसके अलावा मैं किसी जोन में ट्राई भी नहीं करता हूं, ना ही प्रयास करता हूं। मुझे प्रयागराज बहुत फेवरेट है और मैं हमेशा से इसी पे फाइट करता हूं। अब बात आई कि आप लोगों का जोन कौन सा है, ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग जोन के हिसाब से अपना स्कोर और अपना शिफ्ट जरूर कमेंट करिएगा। ये 3 चीज जब आप कमेंट करेंगे और 100 से 200 कमेंट जब मेरे वीडियोस पे हो जाएंगे, तब मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन और फाइनल वीडियो लेकर आऊंगा। बात कर दूं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की सेफ स्कोर की। विदाउट नॉर्मलाइजेशन अगर मैं बात करूं, निगेटिव मार्किंग के ऐड करके बात करूं, सभी जोनों के बारे में बात करूं और सीबीटी 2 के लिए बात करूं, मतलब कि सीबीटी 2 के लिए किया जाने वाली सारी चीजों पर बात करूं, लगभग इतनी ही रहने वाली हैं। ठीक है, जनरल जो जाएगा, जनरल लगभग 75 प्लस रखिए, इससे ज्यादा कम उम्मीद ना ही रखिए। ओबीसी आप लोगों का जो जाएगा, ओबीसी अगर मैं बात करूं तो ओबीसी यहां पर लगभग जा सकता है 70 प्लस। एससी जो आपका जाएगा वो 68 प्लस जाएगा, वो एससी जाएगा 68 प्लस, एसटी जाएगा 63 प्लस और ईडब्ल्यूएस चला जाएगा 60 से 70 के बीच में के मध्य। ठीक है, इसे अब भी हो सकता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम ही होते हैं। इससे कम अगर कोई बताता है तो मैं कहता हूं कि आप विश्वास ना करिए, ना रखिए, इससे ज्यादा ही जाएगा। कंपटीशन इस बार भी हार्ड है, कट ऑफ इस बार भी हाई जाएगी। और इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।